अब करते हैं अपन कौन सा अपन करते हैं आगे पशुधन भी। अब कौन सी गणना है? 20वीं पशुगणना में लिखा में जिला पशुगणाधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर को नियुक्त की गई थी। ठीक है, पशुगणना जिलाधिकारी के रूप में किसी जिला कलेक्टर को नियुक्त की। जिला पशु, ये ऑप्शन नहीं है तो जिला पशुगणाधिकारी, जिला कलेक्टर। ठीक है, फर्स्ट तो क्या आएगा? जिला पशुगणाधिकारी आएगा ऑप्शन। अधिकारी कौन आएगा? पशुगणना, नियुक्ति किसके द्वारा? ये नहीं तो जिला कलेक्टर आएगा। ठीक है, 20वीं पशुगणना थी। कौन सी थी? 20वीं। कब हुई थी 20वीं पशुगणना? अब हुई है। कब हुई है 20वीं पशुगणना? 2019 में हुई थी। 2019 में। कितने साल में होती है पशुगणना? 5 साल में होती है। प्रत्येक 5 वर्ष में पशुगणना होती है। ठीक है, पशुपालन के अधिकार राजस्व अधीन, पशुपालन के अधीन राजस्व मंडल अजमेर है, जारी की जाती है। ठीक है, और 2019 में 16 अक्टूबर 2019 को 10 अक्टूबर से जारी की गई 20वीं पशुगणना। राजस्थान में पशुगणना प्रथम दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुगणना 1951 में। राजस्थान एकीकरण के पश्चात 1961 में। तन्ना स्थल पर आधारित पशुगणना 18वीं पशुगणना 2017 में हुई थी। 18वीं 2007 में हुई थी। 2007 में हुई थी 18वीं। आगे देखते हैं। राजस्थान में 2 स्टेट एडमिन 20वीं पशुगणना 2019 में पशुगणना हेतु किसके द्वारा कराएगी? दोनों द्वारा राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निर्देशालय अजमेर जयपुर द्वारा पशुगणना कराई गई थी निर्देशन में। ठीक है, पशुगणना 19वीं पशुगणना 2012 में, 20वीं पशुगणना 2019 में। ठीक है, 20वीं पशुगणना भारत की पहली 2019 में क्यों लेट कराएगी? भारत की पहली, तब 20वीं पशुगणना भारत की पहली थी जो लेट क्यों कर गई? क्योंकि डिजिटल ऐप के माध्यम से एक साथ कराएगी। किस डिजिटल ऐप के माध्यम से? एक मात्र थी। ठीक है, राजस्थान में पशु संपदा कितनी है? 5.68 करोड़। कितनी है? 5.68 करोड़। जबकि 20वीं पशुगणना पशु संपदा में 1.66 की कमी दर्ज हुई है। कितनी? 1.66 की कमी दर्ज हुई है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, कुल संपदा का भारत का 10.60% है। कुल संपदा का 10.60% है। 20वीं पशुगणना 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, 19वीं पशुगणना 169 प्रति घनत्व है। 3 अंकों की कमी दर्ज की गई। कितने अंकों की? 3 अंकों की कमी दर्ज की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। 20वीं पशुगणना में गोवंश 1 पॉइंट, इसको छोड़, देखो गोवंश सर्वाधिक, देखो गोवंश में 4.41%। राजस्थान का भारत में 6वां स्थान है। तब भैंस में सर्वाधिक कितनी वृद्धि? 5.53 वृद्धि, सेकंड स्थान पर है। भेड़, फिर इसके बाद में फिर बकरी में 3 पॉइंट कमी दर्ज की गई, 3.81%। प्रथम स्थान सबसे न्यूनतम कमी दर्ज की गई, सबसे न्यूनतम कमी दर्ज की गई है। जबकि सर्वाधिक कमी 34.69 कमी किसकी है? प्रथम स्थान पर किसका है? ऊँट का। ऊँट प्रथम स्थान पर है, बकरी प्रथम स्थान पर है, भैंस सेकंड स्थान पर है। सर्वाधिक वृद्धि दर भैंस में की गई है, सर्वाधिक कमी बकरी में, इसके बाद में ऊँट में, इसलिए नहीं तो ऊँट। घोड़ा प्रथम स्थान पर। ठीक है, राजस्थान पशुगणना तो अवरोही क्रम में, अवरोही बड़ा सो छोटा, सबसे जब ज़्यादा बकरी के बाद में गाय के बाद में भैंस के बाद में भेड़ के बाद में घोड़ा के बाद में ऊँट।
दूधारू नस्ल राठी और गिरती द्विकाजी नस्ल कौन से? थारपाकर, कांकरेज, हरियाणी और मेवाती। बारवाग नस्ल में नागौरी, सांचौरी और मालवी। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में पशु नस्ल में क्या कहता है? गोवंश, सर्वाधिक गोवंश उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर। न्यूनतम धौलपुर में। राठी नस्ल, पहली राठी नस्ल मिश्रित द्विसंकर नस्ल, लाल सिंधी और शाहीवाल। लाल सिंधी और शाहीवाल। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सर्वाधिक दूध देने वाले राजस्थान का कि कामधेनु देसी नस्ल। इसके बाद में कौन सी आती है? गंगानगर, हनुमानगढ़। कहाँ पर पाई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। पशु प्रजनन केंद्र हनुमानगढ़ नोवा में राठी नस्ल का। कहाँ पर है? बीकानेर में भी होता है। ठीक है, विदेशी नस्ल राजस्थान की। इसके बाद में थारपाकर। थारपाकर में क्या है? थार पर मलिनाजी पशु मेला की प्रसिद्ध है। मूल स्थान सिंधी प्रदेश, पाकिस्तान, मालानी क्षेत्र में। पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर? चौतन, जैसलमेर। चौतन, जैसलमेर। पश्चिम मरुस्थल जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल देसी नस्ल है। डेयरी विकास के लिए उपयुक्त है। कांकरेज नस्ल मूल स्थान काठियावाड़, गुजरात, कच्छ में। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का जालोर, बाड़मेर वाले सिरोही में है। पशु प्रजनन केंद्र चौहटन, बाड़मेर में है। कहाँ पर है? चौहटन, बाड़मेर में। आगे देखते हैं। इसके बाद में सांचौरी नस्ल। सांचौरी नस्ल में कौन से थे? मूल स्थान सांचौर है, जालौर के आसपास। सांचौरी बारवान के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी नस्ल के लिए सोहालक क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौरी नस्ल के लिए लगते हैं। ठीक है, नागौरी बैल तेज दौड़ने वाले जलकट्टी तथा बैलगाड़ी दौड़ के लिए है। ठीक है, हरियाणवी नस्ल में कौन सा है? मूल स्थान रोहतक, हरियाणा है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर में है। तथा पशु प्रजनन केंद्र कौन सा है? बस्सी। कहाँ पर है इसका? पशु हरियाणी नस्ल का बस्सी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। 19वीं पशु गणना के अनुसार पशु जनसंख्या कितनी थी? 842। 1000 पशु जनसंख्या पर। तो पशु जनसंख्या अब 20वीं पशु गणना के अनुसार 1000 पशु जनसंख्या पर 828 है। 14 की कमी दर्ज हुई। कितने की? पहले से 14 की कमी। सर्वाधिक पशु कहाँ पर है? बाड़मेर में, जोधपुर में, उदयपुर में। न्यूनतम धौलपुर, कोटा में। ठीक है, आगे देखते हैं। मेवाती गाय की मेवाती नस्ल मूल स्थान मेवात, हरियाणा में है। अलवर, भरतपुर के आसपास। इसे कोठी नस्ल भी कहा जाता है। इसे कोठी नस्ल मतलब मध्य पूर्वी राजस्थान में। जर्सी नस्ल यूएसए में, होलिस्टर हॉलैंड में, नेटिव डेनमार्क है। मालवी नस्ल कहाँ पर? मूल स्थान मालवा प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी जिले झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां में है। पशु प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़ में है। गिर नस्ल मूल स्थान गिर, गुजरात में है। मध्य अजमेर के आसपास। अजमेरा रेंडा कहा जाता है। राजस्थान में कार्तिक पशु मेला गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। पशु प्रजनन केंद्र रामसर, अजमेर में है। कहाँ पर है? रामसर, अजमेर में। तथा मेवाती पसल का पशु प्रजनन केंद्र कुंभेर, भरतपुर में है। कहाँ पर? कुंभेर, भरतपुर में है। ठीक है, अब भैंस के लिए क्या बताया गया है? भैंस के लिए देखते हैं। भैंस कितना है? 24.11%। सर्वाधिक वृद्धि दर है कितनी है? 5.53% वृद्धि दर। सर्वाधिक भैंस अलवर या जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। न्यूनतम जैसलमेर में है। तथा मुर्रा नस्ल की कुन्नी नस्ल दिल्ली की भैंसें हैं। मूल स्थान कहाँ पे? मुर्रा मोंटकोरी, पाकिस्तान में है।
सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है अलवर जयपुर, अलवर भरतपुर, गंगानगर, उदयपुर में। सुरती नस्ल मूल स्थान सूरत में है, दक्षिण पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। नागपुरी नस्ल नागपुर में है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। आगे देखते हैं, भैंस की हो गई, यही है भैंस की। आगे देखते हैं बच्चों, अभी भगोमत, ठीक है। आगे देखते हैं सुरती नस्ल, कौन सी? सुरती नस्ल किसकी है? भैंस की है, सूरत मेहसाणा गुजरात में। जबकि मेहसाणी नस्ल मेहसाणा गुजरात में। जाफराबादी नस्ल मूल स्थान कच्छ गुजरात में है, दक्षिण पश्चिमी जिले में। भदावरी नस्ल मूल स्थान यमुना घाटी में तथा पूरी राजस्थान में। रथ नस्ल कहाँ पर है? रथ नस्ल है राजस्थान में सर्वाधिक वसायुक्त दूध देने वाली नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है राजस्थान में, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। 12 से 14% वसा, 12 से 14% नशा। भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में तथा न्यूनतम कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। मालपुरी की नस्ल कहाँ पर है? मालपुरी की नस्ल कहाँ पर है? मालपुरा टोंक में है। कहाँ पर? मालपुरा टोंक में है। तब मोटा ऊन के लिए प्रसिद्ध, गलीचे के लिए। तब मारवाड़ी नस्ल जोधपुर के आसपास सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल। जैसलमेर में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल जैसलमेर की है। राजस्थान में भेड़ों की संख्या 0.79 करोड़ है, 13.52%। सोनाड़ी चनोघर दक्षिण पूर्वी राजस्थान लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल है। चोकला शेकौटी छापर शेकौटी क्षेत्र में होती है। सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादक करने वाला भारतीय मोरनालय से कहा जाता है। देखो शेकौटी नस्लों के शिकड़ जो सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाले होते हैं। चोकला छापर से भारत की मोरनालय से कहते हैं। खेरी नस्ल जोधपुर पाली सिरोही में होते हैं। पुंगल नस्ल बीकानेर में। मगरा नस्ल बीकानेर में है। सोनारी तथा चनोथर दक्षिण राजस्थान में होते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर में। सर्वाधिक लंबे कान वाली सोनाड़ी कौन सी है? सोनाड़ी है सर्वाधिक लंबे कान वाली, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बकरी सर्वाधिक बकरी कहाँ पे पाई जाती है? बकरी कितना? 2.8 करोड़ है, 3.8% की कमी दर्ज की गई है। राजस्थान में सबसे कमी दर्ज करने वाला बकरी है। सर्वाधिक कहाँ पे? बाड़मेर है, न्यूनतम धौलपुर में। गरीब की गाय कहते हैं। मारवाड़ी लोही जोधपुर के आसपास में मांस के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। वरुण गांव पर्वतसरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बारबरी नस्ल पूरी राजस्थान में सबसे सुंदर नस्ल है। सिरोही नस्ल सिरोही में। शेकौटी नस्ल बिना सींग वाले। जमुनापुरी नस्ल दक्षिण पूर्वी जिलों में। जखराना अलवर में। पर्वतसरी नागौर में। ये कौन सी होगी? बकरी की मारवाड़ी होगी, लोही होगी, बारबरी नस्ल हो गई, सिरोही नस्ल हो गई, शेकौटी नस्ल हो गई, जमुनापुरी हो गई, जखराना हो गई और पर्वतसरी नस्ल ये हो गई। वरुण गांव में प्रसिद्ध है। ऊँट में क्या बताया गया है? ऊँट 2.13 लाख, 0.37% है। 2014 में 30 जून 2014 में क्या किया गया? ऊँट को वो किया गया। ऊँट में प्रमुख कौन से आते हैं? जैसलमेरी ऊँट तेज दावा की नस्ल के। केरूपाल विलुप्त कगार पे है। बीकानेरी तो गोमठ फोलद बारवान के लिए। नासना जैसलमेर के लिए। सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर, न्यूनतम प्रतापगढ़ झालावाड़ में। अस्सू घोड़ा बीकानेर में है तथा सर्वाधिक, और न्यूनतम डूंगरपुर में है। तथा कौन से घोड़े आते हैं? मालानी और मारवाड़ी। कुक्कुट मुर्गी पालन सर्वाधिक अजमेर में, न्यूनतम जालौर में है। इसमें देखो ये घोड़े में मालवी है, मालानी आ गया, मारवाड़ी आ गया, काठियावाड़ी आ गया, मालवी आ गया, मेवाड़ी आ गया, उदयपुर चित्तौड़ में ये सब आ गए, ठीक है। विदेशी नस्ल देसी नस्ल है अजमेर। विदेशी कौन सी? अजमेर। और देसी नस्ल बांसवाड़ा है। कक्कड़नाथ योजना चलाई गई है। इसमें
ककड़नाथ योजना चलाई गई है। आगे देखते हैं, राजस्थान पशु मेले कौन कौन से है। राजस्थान पशु मेले, ठीक है, अभी देखते हैं पशु मेले। जैसे देखा जाए राजस्थान में पशु मेलों के बारे में बताएगा। राजस्थान पशु मेला राजस्थान राजस्व प्राप्ति के आय उद्देश्य की दृष्टि पशुपालन विभाग द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। पहला कौन सा है, मालीनाथ पशु मेला। मालीनाथ का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। लूनी नदी के किनारे है। थार पाकर, मालानी तथा कांकरेज इसकी नस्ल है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला 45 दिन तक चलता है। राठी और मुर्शी। कार्तिक पशु मेला पुष्कर में पशुओं की संख्या दृष्टि सबसे बड़ा मेला है, गिर की नस्ल है। जसवंतपुरा पशु मेला भरतपुर में है, वर्तमान में आय की दृष्टि सबसे बड़ा मेला मेवाती, हरियाणी, भद्रावरी रथ है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, हरियाणा, भद्रावरी रथ में है। आगे देखते हैं, गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला में झालरापाटन में होती है। चंद्रभामा पशु मेला झालावाड़ में है। वीर तेजाजी पशु मेला बरबत्सर में है। बाबर रामदेव जी का मानासर नागौर में, बलदेव जी का मेड़ता नागौर में। दूध राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित पशु उत्पादक दृष्टि से राजस्थान का सबसे भारत में प्रथम स्थान है। द्वितीय राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक ऊन देने वाला उत्पादन में ऊन है। पाकिस्तान तो यूपी का प्रथम स्थान है। पशु उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान सेकंड है, जबकि प्रथम स्थान यूपी का है। ऊन में राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक पशु उत्पादन भारत का राजस्थान में प्रथम स्थान में। मांस में 12वां और अंडा में 14वां है। ये क्या हो गया, पशु धन हो गया। अब देखते हैं डेयरी विकास। डेयरी विकास में बताते हैं कि 1927 में वर्किन कुरियन ने आनंद गुजरात में अमूल डेयरी की ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत से श्वेत क्रांति की संज्ञा दी। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत 1971 में पद्मा डेयरी अजमेर से हुई। डेयरी विकास को बढ़ावा देने हेतु 1972-73 में जिला दूध उत्पादन सहकारी संघों की स्थापना की गई। अतः 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। कहाँ पर, जयपुर में। 1977 में नाम परिवर्तन कर RCDF कर दिया गया। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन जयपुर में कर दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम 3 स्तर पर चलाया गया है। पहला राज्य स्तर, कौन सा है, राज्य स्तर। राज्य स्तर में क्या बताया गया है, संचालन RCDF करता है। इसका क्या करता है, दूध का मूल्य निर्धारण करना, दूध एवं मिलावट की जांच करना। राजस्थान में दूध एवं दूध का उत्पादन की जांच हेतु स्टेटिंग एंड रिसर्च लैब की स्थापना। राजस्थान में सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ी जालौर में। RCDF का ब्रांड सरस है। क्या है, सरस है। आगे देखते हैं जिला स्तर। जिला स्तर में संचालन जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ द्वारा किया जाता है। 1972-73 में जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ की स्थापना की गई। ठीक है, प्राथमिक सहकारी दूध समिति से दूध संकलन करता है। जिला स्तर पर दूध उत्पादन का विपणन करना या बेचना। वर्तमान में 21 जिला दूध उत्पादन संघ है। प्राथमिक स्तर पर थर्ड प्राथमिक दूध सहकारी समितियों का कार्य है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से दूध अंकलन कर जिला स्तर पर पहुंचाना। वर्तमान में 15,318 प्राथमिक दूध समितियां हैं। राजस्थान की पहली मेट्रो डेयरी की स्थापना जयपुर में की गई। कहाँ पर, मेट्रो डेयरी की स्थापना। देवनागरी योजना के अंतर्गत डेयरी संयंत्र की स्थापना की। राजस्थान में प्रथम महिला दूध सहकारी समिति बीकानेर में स्थापना की। जब देवनारायण योजना के अंतर्गत डेयरी संयंत्र की स्थापना झुंझुनू में की। कहाँ पर, झुंझुनू में। राजस्थान में पहली दूध सहकारी समिति की स्थापना बीकानेर में की। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी की स्थापना जोहड़
भीड़ बीकानेर में तम मरकर कंपनी के सहयोग से कजाकिस्तान, कहाँ पर, कजाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं बच्चों मरकरी की योजना के सहयोग से। आगे देखते हैं जिला स्तर, प्राथमिक स्तर और ये तीनों हो गए। इसके बाद में देखते हैं अब राजस्थान की कृषि क्या है। कृषि देखते हैं राजस्थान की कृषि दो प्रकार की होती है, एक आदिम एक गहन। आदिम में कौन सा थी, स्थायी और स्थानांतरित या जूमिंग कृषि। ठीक है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि तो जूमिंग कृषि अरावली पर्वतमाला में, कहाँ पे, अरावली पर्वतमाला, अरावली में। दजिया भील जनजाति द्वारा किस्सा भील जनजाति द्वारा वनों को काट कर की जाने वाली कृषि इसे दजिया तथा इसलेस कहते हैं। चिमाता भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। ठीक है, वादरा ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित और जूमिंग कृषि सिरोही में है। बात्रा सैरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि 12 में, कहाँ पर, 12 में। आगे देखते हैं भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि तथा जूमिंग कृषि। खिल हिमाचल प्रदेश में, जूम उत्तरी पूर्व राजस्थान में, पामुला मणिपुर में, कुरवा झारखंड में, कुमारी पश्चिमी घाट में, बोगमा मेघालय में, देपाड़ा मध्य प्रदेश में, वेबर छत्तीसगढ़ में, पोंडू ओडिशा आंध्र प्रदेश में, ओनम केरल में। ठीक है, आगे देखते हैं गहन कृषि। गहन कृषि क्या होती है, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से। गहन कृषि क्या होती है, खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से मैदानी और तटीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि। चावल प्रधान और गेहूँ प्रधान। 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, तो गेहूँ प्रधान है। 50 से 75 सेमी वर्षा वाला राजस्थान में औसत वर्षा 57.5 सेमी होती है। कितनी, 57.7 सेमी। आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि 100 से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों को की जाने वाली कृषि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की होती है। शुष्क कृषि 50 सेमी से कम वर्षा की जाने वाली कृषि पश्चिमी राजस्थान में होती है। मिश्र कृषि के साथ साथ पशुपालन करना पूरी राजस्थान में होती है। व्यापारिक कृषि निर्यात आयात आय प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि। कृषि वानिका फसल के साथ साथ चारा फसल की सैन्य उत्पादन होता है। रिले कोपिंग कृषि एक वर्ष में एक ही वेतन से 4 अधिक फसलें का उत्पादन, रिले कोपिंग हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं जैविक कृषि। जैविक कृषि क्या होती है, जैविक कृषि क्या होती है, रासायनिक उर्वरकों या हानिकारक रासायनिक कीटाणुओं के स्थान पर जैविक पदार्थें, हरी खाद, गुलमी, शैवाल, लाइसेंस कमी के तत्परताएं बनाए रखता है। विश्व में जैविक कृषि क्यूबा में, भारत में सिक्किम में, राजस्थान में डूंगरगढ़ में, कहाँ पे, डूंगरपुर में सॉरी। समोच्च कृषि में कहता है पट्टीदार कृषि, सीढ़ी नुमा कृषि तथा कट्टू कृषि। मृदा संरक्षण, पहाड़ी डालों के विपरीत की जाने वाली कृषि। गहन कृषि जनसंख्या के अनुपात में कम क्षेत्र में की जाने वाली कृषि मैदानी कृषि होती है। विस्तृत कृषि जनसंख्या के अनुपात में अधिक क्षेत्र में की जाने वाली। वारानी कृषि पूर्वतः वर्षा पर निर्भर की गई कृषि। प्रश्न कृषि समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि। आगे देखते हैं राजस्थान में कृषि एवं फसलें। राजस्थान में कृषि एवं फसलें। राजस्थान में कृषि संबंधित क्रांतियाँ, हरित क्रांति, कृषि एवं कृषि संबंधित उत्पादन को बढ़ावा देना। विश्व में कृषि के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग 1950 में। भारत में जनक S.M. स्वामीनाथन 1966 से
1967 में। योजना अवकाश के समय, किस अवकाश के समय। आगे क्या है, नामकरण विलियम गोड के द्वारा, किसके द्वारा, विलियम गोड का द्वारा। खाद्यान्न, गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, इसमें गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। श्वेत क्रांति में क्या बताया गया है, दूध उत्पादन या डेयरी का विकास को बढ़ावा देना। इसका जन्म विलियम कुरियन है 1970 में आनंद गुजरात में किया था। राजस्थान प्रारंभ में 1971 में पद्मा डेयरी अजमेर में की गई। ऑपरेशन फ्लड सहकारी आधारित कार्यक्रम चलाया गया। आगे देखते हैं, पीली क्रांति किसे कहते हैं, तिल को कहते हैं। नीली क्रांति मछली को, गुलाबी क्रांति झींगा मछली को कहते हैं। रजत क्रांति अंडा को कहते हैं। लाल क्रांति टमाटर बांस को कहते हैं। काली क्रांति अफीम को कहते हैं। गोल क्रांति आलू को कहते हैं। सुनहरी क्रांति फल सब्जी को कहते हैं। बादाम मसाला को कहते हैं। ब्राह्मणी भिंडी को कहते हैं। सेफ्रोन केसर को कहते हैं। सुनहरा रेशा जूट पटन को कहते हैं। सफेद रेशा कपास को कहते हैं। भूरी खाद्यान्न प्रसंस्करण को कहते हैं। इंद्रधनुष संपूर्ण क्रांतिकारियों पर नियंत्रण। अमृत नदी जोड़ों को कहते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान में कृषि संबंधित विशेष पद्धतियाँ कौन कौन सी आती हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन संबंधित है। हॉर्टिकल्चर सब्जी उत्पादन संबंधित है। वर्मिकल्चर केंचुआ उत्पादन संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन संबंधित है। पिसिकल्चर मछली उत्पादन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन संबंधित है। ओल्विकल्चर जैतून उत्पादन से संबंधित, किससे, जैतून। रसर कार्यक्रम राजस्थान में कृषि के रूप में रेशम के कीड़ों को पालने हेतु की गया। कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में जैतून तैयार किया। ठीक है, आगे देखते हैं, फसलें कौन कौन सी आती हैं। रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई और जायद की फसल। रबी की में कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। काटी मार्च अप्रैल में जाती है। खाद्यान्न गेहूँ जो चावल आता है। ठीक है, खाद्यान्न नहीं चावल है तो गेहूँ जो यव कहते हैं। दलहन चना आ गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, सरसों, तारा मीरा, सूरजमुखी, अलसी आ गए। मेथी, धनिया, जीरा, अफीम, देश गोल, ये है। अतः जायद की फसल में कौन कौन सी आती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और अप्रैल मई जून में काटी जाती है। जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी आ गई। खरीफ की फसल में कौन सा, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार आता है। मूंग, मूठ, ज्वार, चावल आता है। तिलहन, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, कपास, गन्ना, तंबाकू ये किसमें आते हैं, खरीफ की फसल में आते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान में प्रमुख फसलों की किस्में कौन कौन सी आती हैं। फसलों की किस्में कौन कौन सी आती हैं। मक्का की कौन कौन सी किस्में होती हैं। माही कंचन हो गया, माही धवल हो गया, सरिता हो गया, मोती हो गया, नवजोत हो गया। जबकि गेहूँ में सोना कल्याण हो गया, सुजाता हो गया, सोनालिका, गंगा लहरी होगा, लाल बहादुर हो गया। जबकि चावल में गोल्डन राइस हो गया, माई सुगंध हो गया, चंबल कावेरी हो गया, परमल हो गया, बासमती हो गया। जबकि जवार में कौन कौन चरो, सरसों में दुर्गा हो गई, कल्याणी हो गई, वरुणा हो गई। मूंगफली में चंद्रा हो गई। कपास में अमेरिका, तरमा और बीकानेरी आ गए। ठीक है, मूठ में जवारा हो गया, मूंग में जड़िया हो गई। ठीक है, राजस्थान में कृषि और फसलें क्या हो गया। कृषि जोत, एक कृषक परिवार द्वारा कुल कृषक क्षेत्र में शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र कृषि कहा जाता है। सीमानांतर कृषि जोत, लघु कृषि जोत, अर्ध मध्य कृषि जोत, मध्य कृषि जोत और वर्ध कृषि जोत हो गई। ठीक है, 5 प्रकार की जोत हो गई। सीमानांतर कृषि जोत में क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम जो भी सर्वाधिक पाई जाती है 49.55%। लघु जोत में क्या होता है, 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य। अर्ध मध्य जोत में क्या हो गया, 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य। वृद्ध जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक, जबकि सबसे कम पाई जाती है। तो
5वां है ना। 2019-2020 में राजस्थान में कुल प्रतिवेदन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 3,42,287 हेक्टेयर है शुद्ध भोगी फसल। ठीक है। राजस्थान में क्या कह रहे, राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? खरीफ की है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल रबी की है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि खाद्यान्न बाजरा है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन खाद्यान्न गेहूँ है। कौन सा है? गेहूँ है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि दलहन मोट है। जबकि उत्पादित दलहन चना है। क्या है? चना है। आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि तिलहन सरसों है। सर्वाधिक उत्पादन तिलहन सरसों है। ठीक है। आगे चलते हैं। खरीफ और रबी। खरीफ और रबी में बताया गया है राजस्थान में कृषि उत्पादन खाद्यान्न बाजरा है तथा रबी में गेहूँ है तथा कृषि उत्पादन में दलहन में मोट है खरीफ में, जबकि इसमें रबी में चना है। सर्वाधिक कृषि उत्पादन तिलहन सोयाबीन है, इसमें रबी में सरसों है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला जिला बाड़मेर में, न्यूनतम कृषि वाला जिला राजसमंद में। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला गंगानगर हनुमानगढ़ है। राजस्थान में न्यूनतम सिंचित वाला क्षेत्र चूरू है। कौन सा है? चूरू। आगे देते हैं। राजस्थान में क्या कह रहा है? राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न कृषि वाला जिला बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक दलहन वाला चूरू में, तिलहन वाला बारां में। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन अलवर है, दलहन में नागौर में, तिलहन में बारां है। आगे देखते हैं हम खाद्यान्न सर्वाधिक कृषि जिला और सर्वाधिक उत्पादन जिला। देखिए खाद्यान्न देखते हैं। बाजरा सर्वाधिक कृषि जिला वाला कौन सा? बाड़मेर में, जबकि उत्पादन में अलवर है। गेहूँ गंगानगर में, और वैसे भी देखा है गंगानगर में। अन्न का कटोरा कहते हैं। चावल में बूंदी है, जबकि सर्वाधिक जबकि उत्पादन है बासमती चावल हनुमानगढ़ में। मक्का में उदयपुर में कृषि वाला जिला, और वैसे देखा जाए सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में। जौ में जयपुर है, इधर में जयपुर है। देखते हैं दलहन में। देखते हैं दलहन में क्या है? मोठ बाड़मेर में, इधर भी बाड़मेर में। मूंग नागौर में। चूरू में चना किस में होता है? चूरू में। उड़द भीलवाड़ा में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन बूंदी में। चौड़ा सीकर में और अरहर बांसवाड़ा में कृषि द्वारा, और वैसे देखा उदयपुर में। मसूर झालावाड़ में, बूंदी में। मटर जयपुर में। ठीक है। आगे देखते हैं मूंगफली में क्या बताया गया है? मूंगफली बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। क्या कहते हैं मूंगफली को? लूणकस्त में पाई जाती है। लूणकस्त में पाई जाती है। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भी बीकानेर में है। तिल पाली में। अलसी नागौर में है। सोयाबीन बारां में है। अरंडी जालौर में है। तारामीरा नागौर में है। सरसों टोंक में सर्वाधिक जिला वाला, और वैसे देखा जाए उत्पादन क्षेत्र के आधार पर अलवर है। ठीक है। राजस्थान में प्रमुख बागानी फसलें कौन कौन सी है? आम चित्तौड़गढ़ में है। संतरा झालावाड़ में। केला बांसवाड़ा में। अंगूर गंगानगर में। अमरूद सवाईमाधोपुर। अनार पाली में है। नींबू भरतपुर में है। शहतूत जयपुर में है। माल्टा गंगानगर में। किन्नू गंगानगर में। सीताफल राजसमंद में। पपीता टोंक में। खरबूजा पाली में। तरबूज सीकर में। मेथी नागौर में। धनिया बारां में है। जीरा जालौर में है। इसबगोल जालौर में। प्याज सीकर में। अफीम चित्तौड़गढ़ में। तंबाकू अलवर में। टमाटर जयपुर में। सौंफ सिरोही में। आंवला जयपुर में। ये सभी कृषि के संबंधित अति महत्वपूर्ण हो गई। धन्यवाद।